सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। शरीर के इन 4 अंगों पर रात में आपको तेल लगाना है। अगर आप रात में तेल लगाते हैं तो दोस्तों सुबह आपके शरीर की सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। यह 100% सत्य है। तो चलिए दोस्तों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्म संतोष का बोध करा रहे थे। आत्म संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनत करता था, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे नहीं सूझता। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध को खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए, उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्र आराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे पूछा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो? निर्भय होकर मांग लो, जो मांगोगे आज मैं वो तुमको दे दूंगी। देवी को इस प्रकार सामने देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए? वह तुरंत तभी ना कर सका। वह तुरंत कोई निर्णय ना ले सका। मैं क्या मांगू वो समझ नहीं पा रहा था। इसलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे कुछ मांग लूंगा। देवी ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह फिर आऊंगी। देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। धन दौलत वर कैसा मांगा जाए, वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रोब गांठते हैं, इसीलिए देवी से जमींदारी मांग लेता हूं। मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहे। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू विन्नत करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है। इसीलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब इसके मन में तहसीलदार बनने की इच्छा प्रबल हो गई। वह सोच लिया कि अब हम तहसीलदार बनने का वरदान मांगेंगे। अब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हो गया। जिलाधीश का वह चाहता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है जिलाधीश के सामने। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई।
अब वह सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय ही नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीत ही गए, रात भी गुजर गई। सवेरा हुआ, वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो अब क्या चाहते हो? अब तो तुमने सोच विचार कर निर्णय कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्म संतोष का गुण दे दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भैया, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी? यह विनम्रता से बोला, देवी माँ, मेरे पास दौलत नहीं है, बस आने की आशा मात्र हुई तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा हो ही जाएगी। इसीलिए मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। आत्म संतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप मुझे यही दे दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ मित्रों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, अगर इस कथा से, इस कहानी से आप संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है कि कहानी, ये कथा जन जन तक पहुंचाया जाए, सबके जीवन में खुशियां लाई जाए, तो दोस्तों हमारा सहयोग जरूर करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और दोस्तों इसका दो फल मिलेगा, एक तो उनके जीवन में खुशियां आएंगी और दूसरा जो स्वास्थ्य से संबंधित उन्हें जानकारी प्राप्त होगी, इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। तो दोस्तों इस हमारे उद्देश्य को, इस मिशन को पूरा करने में हमारा सहयोग करिए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज हम जानेंगे नाभि में, वो दोस्तों शरीर के इन 4 अंगों पर तेल लगाना है। वो 4 अंग कौन है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। कौन सा तेल लगाना है और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है ये भी हम जानेंगे। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आपने जो प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं, इस 4 अंगों पर ये तेल आप लगाते हैं, आप 21 दिन बाद देखिएगा आपके शरीर का पुनः निर्माण हो जाएगा, पुनः निर्माण हो जाएगा। शरीर से जो छोटी मोटी बीमारियां वो क्योर हो जाएंगी 21 ही दिन में। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे पूरी जिंदगी इस प्रक्रिया को अपना लीजिए और आने वाले कुछ ही दिनों में आपके शरीर की कायाकल्प हो जाए, चेंज हो जाएगी, कायाकल्प ही बदल जाएगी। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नाभि में। नाभि में, ये नाभि जो है दोस्तों, एक नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इस पेकोटी ग्रंथि से आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसलिए इस पेकोटी ग्रंथि को शरीर का सबसे शक्तिशाली नसें कहा जाता है। शरीर की सबसे शक्तिशाली नसें हैं। आप देखते होंगे दोस्तों, जब बच्चा छोटा सा रहता है, घर की माताएं उस बच्चे को दिन भर में, अब तो नहीं कहा जा सकता, अब तो फैशन चेंज हो गया, अब तो कुछ मार्केट से ऐसे लोग तेल खरीद के लाते हैं, एडवर्टाइज पे जा करके उस तेल को एक आध बार मालिश कर दिए तो कर दिए, नहीं तो बच्चे को मालिश ही नहीं किया जाता। और पहले वही माताएं थी, दिन भर में 5 बार पहली मीटिंग, 5 बार दूसरी मीटिंग, 10 बार वो तेल की मालिश करते थे। और जिसके घर में दादी माँ होती थी, वो दिन भर बच्चों को मालिश का ही काम करती थी। और जब बच्चों के शरीर में तेल की मालिश करती थी
तो दोस्तों उसकी नाभि को फूंकती थी, तेल लगा के कपड़े से साफ करती थी, उसमें फूंका मारती थी और तेल लगाती थी। क्योंकि वो सबसे बड़ी साइंटिस्ट से उन्हें पता था कि शरीर की सारी नसें इसी से जुड़ी है, इसलिए वहां पे वो तेल लगाती थी। तो दोस्तों नाभ कितनी शक्तिशाली आप जान गए। तो रोज रात में सोते समय अगर आप नाभ में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है दोस्तों, शुद्ध सरसों का तेल। और ये जो शुद्ध सरसों का तेल है ये किसी कंपनी का नहीं चाहिए, कंपनियां भी लिखती हैं शुद्ध है, लेकिन इससे आपको हानि होगी, फायदा नहीं होगा। जो नाभ में तेल लगाना है, पहले आप सरसों खरीदिए, उस सरसों का जाके मशीन पे तेल निकलवाइए और घर में एक शीशी में बंद करके रख दीजिए। इसी तेल को आपको लगाना है नाभ में। जब आप तेल लगाएंगे इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, तो सारे बेनिफिट्स एक साथ बताते हैं। पहले जान लेते हैं हम शरीर के किस किस अंग पर तेल लगाना है। पहला हो गया दोस्तों नाभ में तेल लगाना। अब जब आप नाभ में तेल लगाएंगे तो आपके शरीर का रिपेयर हो जाता है, रिपेयर यानी पूरे शरीर में आपकी तेलिंग हो जाती है, ग्रीसिंग हो जाती है। दूसरा है दोस्तों पैर का तालू। आपका जो ये पैर का तालू है, यहाँ पे भी पूरे शरीर की नसों का कनेक्शन होता है। जैसे कभी कभी आप गांव में सुनते होंगे, एक ऐसी चिड़िया पाई जाती है, उसका तेल अगर आप सर पे लगाते तो तेल पहले यहाँ बाहर पैर के तालू में आ जाता है। ये जान लीजिए कैसे जुड़िए। तो जब आपको कैसे लगाना है, जब आप रात में सोने जाइए, सोने के पहले अपने पैर को गुनगुने पानी से हाथ पैर को बढ़िया से धुल लीजिए। अगर ठंडी का सीजन है, गर्मी का सीजन है तो आप शाम को स्नान करिए। शाम को स्नान करने के बाद आप फ्रेश हो गए, जब सोने जाइए पानी को साफ करिए। पानी को साफ करने के बाद आपको पैर के तालू में यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। अगर आप खुद अपने हाथ से लगाइए तो हाथ से लगा लीजिए, आपकी पत्नी है तो आप पत्नी से लगवा सकते हैं, किसी से लगवा सकते हैं। तो जब 5 मिनट इसमें 5 मिनट उस तालू में, दोनों तालू में 5-5 मिनट जैसे ही तेल की आप मालिश करेंगे, आप देखेंगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाएगी। अब इसके कितने बेनिफिट हैं अभी बाद में बताते हैं, सारे बेनिफिट्स एक साथ बताते हैं। तो दोस्तों आपका नाभि में हो गया, पैर के तालू में हो गया, और तीसरा चीज है जहां पे लगाना हुआ है आपका सर। आप देखते होंगे जब बच्चे छोटे से होते हैं, माताएं बहनें पहले शुद्ध सरसों का तेल ही लगाती थी, शुद्ध सरसों का तेल। या दोस्तों कहीं कहीं पे जहां पे जो तेल होता हो, शुद्ध सरसों का तेल या आपका अलसी का तेल लगाती थी। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दोस्तों नारियल का तेल होता है। तो आप जिस क्षेत्र से हैं वहां पे जो तेल आपकी प्राथमिकता हो, वहां पे जिस तेल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता हो, तो तेल आप अपने लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो शरीर है ये आपके प्राकृतिक नियमों से बना है, तो आपका शरीर उस हिसाब से वहां पे होता है। लेकिन सबसे अच्छा शुद्ध सरसों का तेल होता है। पहला प्राथमिकता शुद्ध सरसों का तेल, दूसरा है दोस्तों तिल का तेल लेकिन खुद घर का, और तीसरा है दोस्तों नारियल का तेल। अगर आप नारियल वाले क्षेत्र से हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए, मार्केट की नहीं होनी चाहिए। लेकिन नंबर 1 पे है शुद्ध सरसों का तेल। तो दोस्तों जब आप सोने जाइए तो आपको सर पे भी तेल लगाना है। सर पे जैसे तेल लगाते आप देखते हैं, पहले जब आप छोटे होते थे यहाँ पे एक सर में गड्ढा होता था, और उस गड्ढे पे इसको माताएं बहनें चांदी कहती थी, चांदी है, यहाँ पे तेल लगाते थे, और वहां आप ध्यान से देखते रहे होंगे धक 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 चलता था। तो दोस्तों जब आप सर पे तेल लगाते हैं तो सर की शरीर की ग्रीसिंग हो जाती है, ऑयलिंग हो जाती है। तो आपको हो गया नाप सबसे शक्तिशाली नसें ये होती है, दूसरा हो गया पैर के तालू, और तीसरा हो गया सर। ये 3 स्थान पे जब आप तेल लगाएंगे, जब आप तेल लगाते हैं दोस्तों आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाते हैं, गठिया बाई बतास दूर हो जाता है। अब प्रॉफिट बाद बताते हैं, अभी एक अंग और बाकी है, वो अंग है आपका नाक। नाक में, अब नाक में क्या लगाना है, इन नाक में शुद्ध सरसों का तेल नहीं लगाना है। नाक में जैसे तेल लगाएंगे तो दोस्तों अभी आप सह नहीं पाएंगे, वो लगता है नाक में। तो नाक में शुद्ध तेल नहीं लगाना है, नाक में आप लगाना है शुद्ध गाय का देसी घी। शुद्ध गाय का देसी घी, वो भी घर का,
कंपनियां भी लिखते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं हमारा शुद्ध गाय का देसी घी है, लेकिन उस पर आप मत जाइए, उनके एडवर्टाइज पर मत जाइए, वो घी नहीं चाहिए आपको। घी खुद घर का हो या दोस्तों कोई आपके अगल बगल जानने वाला हो, गांव का शुद्ध गाय का घी चाहिए। सिर्फ एक बूंद उस नाक में, एक बूंद उस नाक में, दो नाक हैं, दो छेद आपको दिख रहे हैं नाक में, दोनों छेद में रात में सोते समय एक एक बूंद डालना है। अब आप जान गए 4 स्थान पे शुद्ध देसी घी गाय का नाक में डालना है एक एक बूंद, और इन 3 अंगों पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। अब आप 4 अंगों को एक ग्रीसिंग कर दिए, ऑयलिंग कर दिए। अब जब इसके फायदे जान लीजिए, चारों के फायदे जान लीजिए, चारों के जबरदस्त फायदे हैं दोस्तों। जब आप इन 3 अंगों पे तेल लगाते हैं, नाभ में तेल डालते हैं, तो दोस्तों आपको डिप्रेशन से संबंधित जितनी बीमारी है, डिप्रेशन यानी कि अगर आप नींद की टैबलेट ले रहे हैं, आपके अंदर किसी के अंदर भी अगर पागलपन की समस्या है, जैसे उनकी पागलपन की दवा चल रही है, वो पहले भाग रहे थे, कुछ भी चल रहे हैं, यानी दिमाग से संबंधित, न्यूरो से संबंधित जितनी भी बीमारी हो, सारी बीमारियां गायब हो जाएगी, सारी बीमारियां कुछ ही दिनों में। रिजल्ट तो आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, नींद आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बिस्तर पे जाएंगे, इन 3 अंगों पे तेल लगाएंगे और नाक में घी डालेंगे, वैसे ही नींद आना शुरू हो जाएगी। टैबलेट तो नींद का बंद हो गया। उसके साथ साथ आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, आपकी भूख बढ़ जाती है, गठिया बाई बतास जोड़ों के दर्द से राहत मिल जाती है। अगर आपको सर दर्द बना रहता है तो सर दर्द दूर हो जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में कोई विकार है तो धीरे 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 क्योर होने लगता है, वो सारे विकार धीरे धीरे क्योर होने लगते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ जाती है, मस्तिष्क बहुत तेज हो जाता है, दिमाग की कमजोरी जितनी भी कमजोरियां हो, कमजोरियां धीरे धीरे क्योर हो जाती है। और इसमें लगता कुछ नहीं, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या खर्चे हैं इसके, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ हमें आलस नहीं करना है, इसका हमें डेली रूटीन का पालन करना है। डेली रूटीन का आप पालन करिए और इसे बूढ़े बुजुर्ग स्त्री पुरुष माताएं बहनें सब लोग करिए, और आज से ही करिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 21 दिन तक ऐसा करके देखिए, 21 दिन के बाद आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज हमारे समाज में 80% लोग नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर 60 प्लस हैं तो अगर वो सिटी से हैं तो जरूर ले रहे हैं। आज हमारे देश में सब किसके शिकार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, नींद वाली प्रॉब्लम आ रही है। अभी आप किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में चले जाइए, आप वहां देखेंगे आपको कम से कम 1 घंटे की लाइन लगाना पड़ेगा। आज सब असमय शुगर के शिकार हो रहे हैं। ये सब क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है और आप नए युग में जी रहे हैं। नए युग में जिए, लेकिन वो प्रकृति से हमारा शरीर बना है, उन प्रकृति नियमों का पालन करिए। प्रकृति नियमों का पालन क्या है, आप समय से खाना खाइए, समय से सोइए, समय से जगिए, अपने डेली रूटीन में योगा मेडिटेशन प्राणायाम करिए। और दोस्तों प्रकृति के नियम के हिसाब से आप खाना खाइए, यानी खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, ये अपना लीजिए। डेली रूटीन में आपको योगा मेडिटेशन प्राणायाम होना ही होना चाहिए, यानी कि 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। अगर आप ये 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए देते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कोई बीमारी ही नहीं उत्पन्न होगी, कभी कोई बीमारी नहीं उत्पन्न होगी। हम बीमार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के उल्टा जा रहे हैं। जबकि हमारा प्रकृति कहता है कि हमें सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम सूर्य डूबने के बाद क्या रात में ही शुद्ध खाना खाते हैं। कहते हैं भैया दिन में भाग दौड़ रहता है, ऑफिस आना जाना, रात में को दाल चावल रोटी सब्जी पकौड़ा पनीर पूड़ी जितने भी अच्छे व्यंजन होते हैं सब आप रात में खाते हैं, और रात में खा के 1 घंटे आधे घंटे बाद सो जाते हैं। तो पचता नहीं, वो पचता नहीं, वो सड़ता है। और जो खाना सड़ता है दोस्तों क्या बनाता है, शरीर में सैकड़ों तरह के विकार उत्पन्न करता है। अगर आपको निरोगी रहना है तो रात का खाना आप छोड़ दीजिए,
सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास करिए आप रात 8 बजे तक खा ही लीजिए, और वो भी नाम मात्र का हल्का, सिर्फ 2 रोटी 1 कटोरी सब्जी खा करके सो जाइए, भूख मिटा लीजिए। दिन में चाहे जितना खाइए कोई फर्क नहीं, लेकिन रात का खाना आपको प्रकृति के हिसाब से चलना होगा, पहले नियमों के। तो इससे संबंधित वीडियो पड़ी है। और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इसके बारे में जितनी जानकारी मिल सके उतनी जानकारी आप हासिल करिए, आप स्वस्थ व निरोग हमेशा बने रहेंगे। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी है, आप उसे सुनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और उसमें देखिए कितनी सच्चाई है, क्या है। किसी की बातों को सुनने के पहले उसकी सच्चाई को जानने के बाद ही अपनाना। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।